यीशु को समझ रहे हैं कुछ और वो निकलेगा कुछ, तो आपको निराशा हो। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आप क्या समझते हैं उससे यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो है, यदि आप उसी बात को समझते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। यीशु मसीह कुछ और छुड़ौती चाहता था लोगों की, इजरायलियों की। वो कुछ और छुड़ौती चाहते थे। वो चाहते थे कि हमको मस्त फ्री में, फोकट में खाना पीना मिले, गुलामी से आजादी मिल जाए। यीशु मसीह चाहता था कि गुलामी से तो आजादी मिलेगा, लेकिन कौन सी वाली? शैतान की गुलामी से उनको आजादी देना चाहता। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? रोग बीमारी से आजादी देना चाहता यीशु। जादू टोना तंत्र मंत्र से आजादी देना चाहता था यीशु। ऐसे वाले से आजादी देना चाहता था यीशु। हर प्रकार के शैतान दुष्टात्मा के बंधन से यीशु मसीह आजाद करना चाहता था। नरक से आजादी देना चाहता था, अधोलोक से आजादी देना चाहता था। लेकिन वो क्या चाहते थे मालूम है? हमको रोमी प्रशासन से आजादी मिल जाए। हालेलुया। हमको गरीबी से आजादी मिल जाए। हमारे जीवन में जो टैक्स है, रोमी जो हम पर अत्याचार करते हैं, उससे हमको आजादी मिल जाए, हमको कमाना ना पड़े। मेरे प्रियो, यहीं पर हमारे विचार और यीशु मसीह के विचार में क्या है? यहीं पर फर्क है। हम यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं। आप यहीं पर आकर फेल हो जाएंगे यदि आप ऐसा सोचें। कहता है यीशु मसीह के बारे में, वो हमको जीवन देने, और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन देने को आया। यदि यीशु मसीह आपको जीवन में खुशी देगा, आनंद देगा, शांति देगा, तो आपके जीवन में गरीबी रहेगा क्या? अभावग्रस्तता रहेगा क्या? सोचो ना, आप खुद सोचो इस बात को। यदि आपके जीवन में शांति है, चंगाई है, छुटकारा है, कोई रोग बीमारी नहीं है, कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, तो आप भीख थोड़ी मांगते रहोगे भाई। अरे भीख मांगने वाला व्यक्ति के जीवन में शांति कैसे हो सकता है? हालेलुया। समझिए ना इस बात को। यही तो यीशु मसीह समझाना चाह रहा था। लोग जो है उसका गलत मतलब निकाल रहे थे। वो समझ रहे थे हमको कमाना धमाना ना पड़े, बैठे बैठे खाएं। ऐसा फ्री में खिलाने वाला आदमी एक ही जन तो मिला है, इसको बलि का बकरा बना देते हैं। इसका टेंशन है, ये कैसे खिलाएगा, पत्थर को रोटी बनाएगा या कैसे क्या करेगा, हो जाने। क्योंकि वो देख चुके थे 5 रोटी 2 मछली से 20,000 को खिला चुका, और कई एक अद्भुत आश्चर्य कर्मों किया। मेरे प्रियो देखिए, यीशु मसीह ने ये हकीकत को जब उन लोगों को बताया, यूहन्ना 6 अध्याय में भी है, तो उसको छोड़ के सब चले गए। बोले तुम उस भोजन के लिए जिसको खाओगे और एक दिन मर जाओगे, उस नाशवान भोजन के लिए तुम मेहनत करते हो, उसके पीछे उसके लिए तुम मेरे पीछे चलते हो। अरे वो तो तुमको मिलेगा ही। परमेश्वर ने तुमको पेट दिया है, तुमको पालेगा ही। अन्य जातियों को पालता है, तुमको क्यों नहीं पालेगा? लेकिन परमेश्वर के वचन जो क्या करता है, जो तुम्हारे पेट को भरता है, जिसको पीने से तुम कभी प्यासे नहीं होगे, जिसको खाने से तुम कभी भूखे नहीं होगे, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, उसको तो ले लो। बोलता है नहीं वो वाला नहीं चाहिए, हमको यही वाला आज खाएं और कल जाके खाली कर दे, ऐसा वाला ही हो जाए। मेरे प्रियो, यही पर करते। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम देखते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, आज खजूर पर्व के दिन तू हमें बता कि तू उस दिन ऐसा क्या अद्भुत काम किया प्रभु, कि मेरे परमेश्वर हम महिमा करें तेरी,
यीशु मसीह हम तेरे उस काम को सराहें। अद्भुत अनुग्रह करने वाला प्रभु, आज के दिन तू हमें कुछ नया सिखा, अपने नाम के निमित्त महिमा। ये दास तेरा है, ये लोग तेरे, भवन तेरे हैं, काम तेरा है, वचन तेरा है, सब बातों में तुझे ही महिमा। हमारी सहायता कर, अपने दास को इस्तेमाल, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय, ये कहाँ पर है खजूर पर्व के बारे में? 19 का 28। लूका 19 का 28 में है और मत्ती 21 अध्याय में। हालेलुया। यरूशलेम किस चीज को दर्शाता है? चलिए बताइए। ठीक है, यरूशलेम एक शहर है। यरूशलेम मतलब क्या होगा? नहीं मालूम? नहीं मालूम किसी को? है? जोर से और जोर से। स्वर्ग। और शांति का घर। यरूशलेम कहाँ है? स्वर्ग में। अच्छा, और कहाँ है? यस, हालेलुया। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात बताया। जहां पर परमेश्वर निवास करता है उस स्थान को यरूशलेम कहते हैं। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर निवास करता है उस स्थान को यरूशलेम कहते हैं। और वो कहां पर है? हमारे जीवन। बोला ना, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। कहा? परमेश्वर तुम में निवास करता है। कहा? तो यरूशलेम कहाँ है? ये हमारा हृदय, हमारा जीवन। यरूशलेम क्या? हमारा जीवन। इज़राइल कौन है? यरूशलेम की इज़राइल की राजधानी है यरूशलेम। हालेलुया। इज़राइल कौन है? हम। इज़राइल मतलब आशीषित होता है। इज़राइल कौन है? हम। क्या बात है आज? एकदम सुस्त एकदम मरे से लग रहा है। अरे मेरा एक हाथ नहीं चल रहा, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को ऐसा मतलब मैं मरा हुआ सा लग रहा हूँ क्या? एकदम सबके चेहरे लटके हैं। कोई किसी क्या कोई मरमुरा गया है आपके यहाँ, या कोई कुछ घाटा वाटा हो गया, कोई पैसा खा दिया, कोई बेईमानी कर दिया, चोरी चकारी हो गया, तो बताइए, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन खुश तो होइए। क्या बात है? एकदम सुस्त दिखाई दे रहे हैं। गर्मी बढ़ रहा है तो आपके जीवन में और एकदम सुस्ती आ रहा है। मरमुरा गया क्या आसपास में, पड़ोसी में, नाते रिश्तेदारों में? है नहीं तो फिर प्रचार नहीं करेंगे। आपको सुनने का मन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं पर से प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। भोजन भी बन चुका होगा मेरे ख्याल से। चले? क्या बात है? एकदम मरे से तो लग रहे हैं। ऐसे में एक प्रचारक क्या प्रचार करेगा? बताइए। कोई ना हूं ना हाँ ना, कोई सिर भी नहीं हिला रहा है। ऐसा मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम मरे से लग रहे हैं आप लोग। प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते। प्रभु के लोग ना उत्साहित होते हैं, चेहरे में ताजगी होती है। देखो ना, 16 तारीख से है ये कष्ट। मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं घायल होकर। यहाँ तक कि डॉक्टर भी और वहाँ के स्टाफ भी बोले, और जो मिलता है वो बोलता है भैया जबरदस्त दुख है। मैं बोला यार काहे का दुख है? मेरा परमेश्वर जिंदाबाद, एक हाथ तो सही सलामत है ना। मैं बोला हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप लोग भाई सही सलामत होते हुए भी आप लोग एकदम निरुत्साहित और एकदम मरियल टाइप का, किसी के चेहरे में कोई ताजगी नहीं आज। पता नहीं क्या है। खजूर पर्व है, मेहनत किए भाई, हरि कीर्तन मेहनत किया, कल से ही ले आया था, रात भर ये बच्चे लोग मेहनत किए, लेकिन आप के जीवन में कोई उत्साह ही नहीं।
इतना कहने के बावजूद भी किसी के चेहरे में कोई मतलब मुस्कुराहट ही नहीं आ रही है भाई। ऐसा क्यों है तो पता नहीं भाई। मुझसे कोई गलती हो गया तो क्षमा चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है आज, पता नहीं क्यों है। ये फिर एक टूटा हाथ वाला फिर आ गया, ऐसा करके तो नहीं है। अरे यार ये फिर जो है ना हमको परेशान करेगा। हालेलुया, करें, सुनेंगे कि नहीं? नहीं सुनेंगे तो बताइए, समाप्त करते हैं। बिना इच्छा के प्रभु की वचन को सुनेंगे ना तो बेकार हो, साइड इफेक्ट होगा उसका। हालेलुया, तो मैं कहाँ पर था, भूल गया। यरूशलेम हमारा हृदय है। कहाँ है? यरूशलेम हमारा हृदय है। हमारे जीवन में आने से पहले यीशु क्या क्या करता है आज हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में आने से पहले यीशु कितना पापड़ बेलता, कितना मेहनत करता है, आज हम उन बातों को देखेंगे। हालेलुया, चलिए निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय। ये मत्ती 21 में भी है, लेकिन लूका 19 अध्याय को निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। उत्साहित रहिए भाई। मुझे जो है ना, जो उत्साहित नहीं रहता ना तो मुझे थोड़ा सा ना गुस्सा आता। मैं आपको रियल बात बताऊं, मेरी पत्नी और मेरे बीच में ना झगड़ा इसी बात का होता है। जब देख तेरा चेहरा एकदम मनहूस टाइप का रहता है, ऐसा मतलब है ना, ऐसे में मैं जो है ना बिगड़ जाऊंगा। कम से कम 2 से 2.5 लीटर खून बह गया, मुझे ना तो खून चढ़ाना पड़ा और ना ही ना मुझे चक्कर आए। कई लोग बोले अरे चक्कर आ गया होगा, घर जा। मैं बोला मेरे जीवन में यीशु मसीह का लहू हट। मैं बोला 5 लीटर भी बह जाता ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परमेश्वर महान है मेरे। हालेलुया। लूका 19 के 30 में जब यीशु मसीह यरूशलेम के निकट आया तो क्या हुआ, क्या काम करता है आज हम देखेंगे। लूका 19 का 30 आज लिखने नहीं रहा हूँ, लिखने में थोड़ा समय चला जाता है, ज्यादा नहीं। मैं आपको 20-25 मिनट ही प्रचार करूंगा, बताऊंगा, है ना क्या चीज है। यीशु मसीह अपने 2 चेलों को आज्ञा देता है और सामने के गांव में जाने के लिए कहता है। लूका 19 का 30 को पढ़िए। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही, और वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, हाँ, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिस पर अभी तक कोई भी सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। कैसा मिलेगा? बंधा हुआ। कौन मिलेगा? गधी के बच्चे को क्या कहते हैं? गधी के बच्चे को गधा ही तो कहते हैं। नहीं, कुत्ते के बच्चे कुत्ता ही कहेंगे, भले पोपी क्यों यूं 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 करते हैं, है ना। लेकिन गधी का बच्चा भी है या गधे का बच्चा। भाई शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? और शेरनी के बच्चे को भाई। तो पहला जो मिलेगा, कौन मिलेगा? हाँ, गधी का बच्चा या गधा, ठीक है, मिलेगा। दूसरा कौन से अवस्था में मिलेगा? हाँ, बंधन में मिलेगा। हालेलुया। या बंधा हुआ मिलेगा। देखिए हैसियत। हालेलुया। एक गधी का बच्चा तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? बंधा हुआ मिलेगा। क्या करना है उसको? क्या करना है उसको? हाँ, हालेलुया।
खोलना और उसको खोलकर ले आना। ये पाम संडे ने मेरे प्रियो खजूर पर्व न इसी पर आधारित है। पाम संडे को जाने और ये 3 चीजों को नहीं जाने तो कोई मतलब का नहीं। हालेलुया, कोई मतलब का ही नहीं है। इन बातों को जानना है। क्या मिलेगा? गधा मिलेगा या गधी का बच्चा मिलेगा। हालेलुया। कैसे अवस्था में मिलेगा? बंधन में मिलेगा, बंधा हुआ मिलेगा। उसको क्या करना है? उसको खोल कर ले आओ। और उसके बाद क्या है? कोई उसको पूछे, हाँ उसे खोल के ले आओ। हाँ, यदि कोई तुमसे पूछे यदि कोई तुमको पूछता है, हाँ, कि क्यों खोलते हो, क्यों खोलते हो इस गधी के बच्चे को, क्यों खोल रहे हो भाई, वो तो बंधा हुआ है, तुम उसको क्यों खोल रहे हो, हाँ, तो यह कह देना तो ये बात कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु मसीह को इसकी प्रयोजन अर्थात यीशु मसीह को इसका जरूरत है, यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। यदि कोई तुमको पूछे इस गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो, क्यों लेकर जाते हो, तो तुम बोल देना कि यीशु मसीह को इसकी जरूरत, प्रयोजन मतलब जरूरत है। यीशु मसीह को इसकी क्या है? जरूरत। 4 बातें हैं जो आज हम हालेलुया। सामने के गांव में जाओ, एक गधा मिलेगा या गधी का बच्चा मिलेगा, ठीक है? कैसे मिलेगा? और उसको क्या करना? कोई पूछता है तो बता देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। कौन सा जानवर? बैल नहीं, सांड नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता नहीं और कोई दूसरा जानवर नहीं, गधा। गधे के बारे में क्या क्या जानते? चल, मनुष्य गधा था। गधे के बारे में खासियत बताइए। हाँ, वो एक जन बोल, हाँ बोलिए भाई। बोझ उठाने वाला है ना, पीठ में बोझ उठाने वाला, ठीक। और शांत रहता है, ठीक। मरकना नहीं होता। अच्छा है।